श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम शिव सौरोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। शिव सौरोदय विज्ञान जो बहुत ही प्राचीनतम विज्ञान है, माता पार्वती को यह विज्ञान भगवान शिव ने स्वयं कहा था, जिसको स्वर योग या स्वर विज्ञान के नाम से भी जानते हैं या स्वर वाणी विद्या के नाम से भी किन्हीं किन्हीं ऋषियों ने उद्धृत किया है। मनुष्य के जीवन में जितनी भी जीवन से लेकर और मृत्यु तक घटनाएं घटती हैं, उन सभी घटनाओं का उल्लेख किया है भगवान शिव ने स्वर विज्ञान के सूत्रों में। कुल 395 स्वर विज्ञान के सूत्र हैं, परंतु उन 395 सूत्रों का बहुत व्यापक अर्थ है। इतना व्यापक है कि छोटे छोटे सूत्र हैं, परंतु एक एक सूत्र पर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। क्योंकि मनुष्य का जो 80-100 वर्ष का जीवन है, इस 80-100 वर्ष के जीवन में वह सब घटना घट जाती है जो घटना जब से अस्तित्व है तब से और अभी जब आप जन्मे हैं तब तक जितनी भी अस्तित्वगत घटनाएं घटी हैं, वह सभी घटनाएं मनुष्य के 80-100 वर्ष के जीवन में घट जाती है। यह अलग बात है कि 99% मनुष्य 1% भी उन घटनाओं को समझ नहीं पाता है जो उसके स्वयं के साथ घटती है। कितने उतार चढ़ाव आते हैं पूरे जीवन में, कितने बार आपका मन चेंज होता है पूरे जीवन में। ऐसा कोई पाप नहीं है इस जगत में जिसके संबंध में अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी प्रत्येक मनुष्य को एक बार क्षण दो क्षण के लिए विचार ना आए, भले वह उस पाप कर्म को करे ना। ऐसा कोई पुण्य नहीं है इस जगत में जिस पुण्य के संबंध में पूरे जीवन में क्षण दो क्षण के लिए कभी कोई विचार न चले। यदि केवल और केवल हम अपने विचारों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करें तो एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। और वह बहुत बड़ी घटना यह घट सकती है कि जैसे इस अस्तित्व में बहुत कुछ निरंतर घट रहा है, वैसा वह अस्तित्व में जो बहुत कुछ घट रहा है निरंतर, उस बहुत कुछ घटते हुए को प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों में प्रतिध्वनित होते हुए उनको पा सकता है। इतना अद्भुत रहस्य है यह मनुष्य का शरीर, अस्तित्व और हमारे विचार। जब कोई पुण्य का विचार हमारे भीतर चलता है तो वह अकस्मात नहीं चलता है, वह इस अस्तित्व में घटने वाली घटनाओं के कारण चलता है। पुण्य का विचार चले या पाप का विचार चले, हम पुण्य करें या ना करें, पाप करें या ना करें, वह एक द्वितीय बात है। परंतु हमारे अपने जीवन में 80 से 100 वर्ष तक इतनी सारी घटनाएं घटती हैं अस्तित्वगत, जिनका हम जरा भी संज्ञान नहीं लेते हैं, और संज्ञान नहीं लेते हैं तो वह हमारा बोध भी नहीं बन पाती है। हमारे अपने जीवन में हम आयु के जिस पड़ाव में भी अभी हैं, कितने विचार जन्म लिए होंगे, परंतु हमें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी से भी हम
यदि केवल और केवल अपने विचारों पे अपना ध्यान केंद्रित कर लें तो इस अस्तित्व से क्षण भर में हम जुड़ सकते हैं। और यह अस्तित्व और कुछ नहीं, यही तो ब्रह्म है, यही तो शिव है। एक मछली समुद्र में जीती है, समुद्र से ही उसको भोजन, समुद्र से ही ऑक्सीजन, समुद्र में ही मल त्याग करती है और समुद्र से ही भोजन प्राप्त करती है। और यदि कोई व्यक्ति मछली की भाषा जानता हो, समझ सके, उससे बात कर सके, तो उससे यदि पूछे कि समुद्र क्या है, तो वो कहेगी कि समुद्र क्या होता है। उससे कोई समुद्र की महिमा कहे तो वह मछली कहेगी कि यह समुद्र क्या होता है, जरा मुझे बताओ यह समुद्र क्या है। क्या मुझे आप समुद्र का कोई परिचय देंगे? क्या मैं किसी विधि से जान पाऊंगी कि समुद्र किसको कहते हैं और समुद्र कैसा होता है, कैसा दिखता है, और मेरे जीवन में समुद्र का क्या मूल्य है? निश्चित रूप से प्रत्येक मछली जो समुद्र में जीती है, समुद्र में ही जन्मती है और समुद्र में ही एक दिन मृत्यु को भी उपलब्ध हो जाती है, और उसके बाहर और भीतर केवल समुद्र का जल ही है, उसके घट में भी और उसके शरीर के बाहर भी। वह समुद्र में ही तैर रही है, वह समुद्र में ही मल त्याग कर रही है और समुद्र से ही भोजन प्राप्त कर रही है। सारा पोषण उसका समुद्र से है। फिर भी वह मछली कह सकती है कि यह समुद्र कौन है। यदि आप उसकी भाषा जानते हो और उससे आप पूछें तो वह निश्चित रूप से यही कहेगी कि समुद्र जैसा तो कुछ होता नहीं है, मैं किसी समुद्र को नहीं जानती हूं और ना समुद्र से मेरा कोई नाता है। वैसे ही हम भी हैं, अस्तित्व रूपी समुद्र में निरंतर श्वास ले रहे हैं, दिखती भी नहीं कहां से आ रही है, पता भी नहीं चलता कहां जा रही है, परंतु यह तो तय है कि श्वास आ रही है और श्वास बाहर जा रही है, परंतु कहां से आ रही है और कहां जा रही है। नासिका से श्वास बाहर निकलती है और पता नहीं कहां खो जाती है, और फिर ना जाने कहां से वापस आ जाती है। यह सब हो रहा है पर अनभिज्ञता में हो रहा है, पता नहीं कहां से आ जाती है, पता नहीं कहां चली जाती है। और जब तक हम उसके प्रति विज्ञ ना हो तब तक तो श्वास बेहोशी में ही आ रही है और जा रही है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण मेथड यही है कि आप अपने श्वासों के प्रति जागें। जब तक आप अपनी श्वासों के प्रति प्रतिपल सजग न हो, जगे नहीं। पिछली चर्चा में ही मैंने बताया कि चंद्र स्वर में सुषुम्ना और सूर्य स्वर में सुषुम्ना जब बह रही हो, तब यदि हम अपना कोई कार्य शुरू करते हैं, चंद्र स्वर की सुषुम्ना में स्थिर कार्य और सूर्य स्वर की सुषुम्ना में चर कार्य, तो हमें 100% सफलता मिलती है। मुझे इतने सारे मित्रों के मैसेज हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि उन्होंने मेरी अब तक की सभी चर्चाएं सुनी हैं, फिर भी उनको यह नॉलेज नहीं है कि सुषुम्ना कब बहती है, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे हम उस क्षण को पकड़ें जब सुषुम्ना शुरू होती है। मैं आश्चर्यचकित हूं। जितनी भी स्वर विज्ञान पर चर्चा मैंने की, चाहे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पे की हो या बाबा जी कहो चैनल पर, छोटी चर्चा हो या बहुत लंबी,
इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 स्वरों की तो चर्चा हर हाल में करनी ही होती है, क्योंकि इन स्वरों को यदि छोड़ दें तो पता ही ना चले बहुत से मित्रों को कि ये स्वर क्या है। फिर तो सारे गामा पा कहीं यही न समझ ले, हालांकि वह भी स्वर है जो श्वासों से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से मंत्र बने हैं, उन्हीं से ध्वनि निर्मित हुई है। परंतु वह स्वर निर्मित कैसे होते हैं? उनके लिए मुख्य स्वर तो 3 ही है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं। इनके प्रति हम सजग नहीं हैं, इसलिए इतनी सारी चर्चा जो मित्र निरंतर सुन रहे हैं, कुछ मित्र तो ऐसे हैं जिन्होंने एक भी चर्चा छोड़ी नहीं मेरी, जो शब्द से सभी चर्चाएं सुनते हैं, और इसके अतिरिक्त वह किसी और के द्वारा कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास होती हैं वह भी ज्वाइन करते हैं। इसके अतिरिक्त यूट्यूब पर अन्यत्र जो स्वर विज्ञान की चर्चा करने वाले स्वर योगी हैं उनको भी सुनते हैं। फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि वह स्वर के प्राथमिक लक्षणों को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ हो जा रही है। जितना मेरी समझ में आता है उतने पर मैं आज चर्चा करने बैठा हूं। जैसे कि मैंने कहा कि अब तक जब से यह अस्तित्व है और इस अस्तित्व में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वह सारी घटनाएं मनुष्य के जीवन काल में घट जाती हैं 80-100 वर्ष की जीवन में, और वह घटती हैं सब श्वासों के तल पे और विचार के तल पे, या कहे कि श्वासों के ही तल पे, क्योंकि श्वास और विचार 2 नहीं हैं, एक ही हैं। कब किस प्रकार की श्वासें आपकी बहती हैं उसी प्रकार के आपके भीतर विचार चलने लगते हैं, और श्वास कब कैसी बहेगी वह इस पूरे अस्तित्व पर निर्भर है। तो या तो अपनी श्वासों पर ध्यान दे लो या अपने विचारों पर ध्यान दे लो। श्वासों पर ध्यान दोगे तब भी और अपने विचारों पर ध्यान दोगे तब भी स्वर विज्ञान आपको शब्द से शब्द जाने वाला है, क्योंकि स्वर विज्ञान और कुछ भी नहीं, इस अस्तित्व का गीत है, संगीत है। भगवान शिव निरंतर स्वर विज्ञान के माध्यम से बरस रहे हैं, 24 घंटे आपको अच्छे बुरे इंडिकेशन दे रहे हैं कब क्या स्थिति आपके साथ घटने वाली है। वह सब इंडिकेशन, सब सूचनाएं, यह अस्तित्व, वह एक चेतन तत्व, वह महेश्वर ब्रह्मा, वह शिव निरंतर आपको प्रेषित करता रहता है। कब समझ में आवेगा? जब आप अपने विचारों के प्रति या तो सजग हो जावें या अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जावें। यह अब आप देखें कि आपके लिए कौन सी बात सहज है, विचारों पर ध्यान देना या अपनी श्वासों पर। जब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं दोगे आपको पता ही ना चलेगा कब आपका कौन सा स्वर बह रहा है और उसमें कौन से तत्व बह रहे हैं, क्योंकि आप तो दिन भर काम में लगे रहते हैं या विचार में लगे रहते हैं, बैठे बैठे फिल्म देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। हमेशा तो आप अपने से अलग रहते हैं ना। जब आप फिल्म देखते हैं तब आप टीवी में इंगेज हो गए, अपने से बाहर चले गए। जब आप बिजनेस करते हैं तब आप जिसके साथ आपका बिजनेस चल रहा है उसमें खो गए, यानी कि अपने से बाहर चले गए। जब आप विचार कर रहे होते हैं बिजनेस को बढ़ाने का, या उसमें घाटा लग गया, उस नुकसान से बचने का, या उस घाटे को कैसे पूरा किया जाए, उस मंथन में लगे हैं तो भी अपने से बाहर चले गए। जितने भी क्रियाकलाप हमारे हैं उन सब क्रियाकलापों में जब हम इंगेज रहते हैं तो हम बाहर चले जाते हैं, परंतु हम उन सारे क्रियाकलापों को भी करते रहें और बाहर ना जाएं, वैसा हो सकता है।
क्योंकि श्वासें आपको लेनी नहीं पड़ती, श्वास स्वयं चल रही हैं और हम किसी भी कार्य को करते हुए अपनी श्वासों के प्रति सजग रह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। या जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं उस समय भी हम कार्य भी कर रहे होते हैं और नए नए विचार भी हमारे भीतर चलते रहते हैं। हम उन विचारों के प्रति भी सजग रह सकते हैं और उस कार्य को भी अपने संपन्न कर सकते हैं जिसमें हम लगे हुए हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। यह बड़ी सहज सी घटना है। आदरणीय मित्रों, जब भी कोई भी कार्य आप कर रहे हो, अपने एक एक विचार पर जो भीतर चल रहा है उसके प्रति सजग रहो। जब आप विचार के प्रति सजग रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसी आपकी श्वासें बह रही हैं वैसे ही आपके भीतर विचार बह रहे हैं। जब आपको छोटी नेति लगने का विचार आता है तो देखो कि आपका चंद्र स्वर बह रहा है। जब आपको बड़ी नेति का विचार आ रहा हो बार बार भीतर, तो देखो कि आपका सूर्य स्वर बह रहा है। जब तक सूर्य स्वर की प्रबलता ना होगी तब तक आपको बड़ी नेति का विचार नहीं आएगा। और यदि आ रहा है फिर भी, तो इसका मतलब आप व्याधिग्रस्त हैं। फिर आपका जो पाचन संस्थान है वह गड़बड़ है। आपको तुरंत एक चिकित्सक से सहयोग लेना चाहिए, वरना तो आ नहीं सकता। यदि आप स्वस्थ हैं तो जब सूर्य स्वर बह रहा होगा तभी आपको बड़ी नेति का विचार आएगा बार बार। यदि आप स्वस्थ हैं तो जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होगा तभी आपको छोटी नेति का विचार आएगा बार बार। और यदि चंद्र स्वर ना बह रहा हो तब भी प्रबल विचार आवे, इसका मतलब यूरिनरी से संबंधित आपको बहुत बड़ी समस्या है। तुरंत आपको चिकित्सक का सहारा ले लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो भीतर। वरना तो नेचुरली छोटी नेति में चंद्र स्वर सक्रिय होगा, बड़ी नेति में सूर्य स्वर सक्रिय होगा और उसी से संबंधित विचार उठेंगे। जब आपको कोई नेगेटिव विचार भीतर उठ रहा हो तो समझ लो कि आपका सूर्य स्वर सक्रिय है। और यदि उस नेगेटिव में भी खतरनाक विचार उठ रहा हो, किसी की हत्या कर देने जैसा आपका मन हो, किसी को गाली देने का रह रहे के भीतर मन कर रहा हो, किसी को थप्पड़ मारने का मन कर रहा हो, किसी को नीचा दिखाने का मन कर रहा हो, तो समझ लो कि आपका सूर्य स्वर सक्रिय है और सूर्य स्वर में अग्नि तत्व सक्रिय है। और यदि आपके मन में क्रोध वाले विचार भी उठ रहे हो भीतर, परंतु क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहे हो विचार, जैसे कभी मन कर रहा हो कि 4 थप्पड़ लगाओ इसको, कभी मन करता हो नहीं थप्पड़ से बात नहीं बनेगी, लाठी उठा के मारो। यानी कि इस प्रकार से किसी को अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित करने का आपके भीतर मन उठ रहा हो, किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का, शारीरिक मानसिक आर्थिक जो भी, और रह रहे कि क्षण क्षण में आपके विचार परिवर्तित हो रहे हो, इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है आपके सूर्य स्वर में। यदि बहुत अधिक कठोरता भीतर उत्पन्न हो रही हो किसी के प्रति, किसी जीवधारी के प्रति, चाहे वह पशु पक्षी हो या मनुष्य, और केवल उसको मिटा देने का ही मन भीतर विचार चल रहा हो, इसका मतलब सूर्य स्वर में आकाश तत्व चल रहा है। यह आपके विचार, आपके स्वर और स्वर में तत्व आपको बता रहे हैं। आप विचार पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपको अपने स्वर और अपने तत्व पर ध्यान जाएगा। यदि आप अपने तत्वों पर, स्वर पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपको अपने विचारों का धीरे धीरे पता होने लगेगा कि इस प्रकार के विचार उठ रहे हैं, तो इसका मतलब यह स्वर और यह तत्व बह रहे हैं। सतर्क हो जाएंगे। वही चंद्र स्वर यदि बह रहा होगा
तब भी आपको 5 प्रकार के विचार उठ सकते हैं। चंद्र स्वर में सौम्य विचार उठेंगे, स्थिर विचार उठेंगे। यदि स्थिरता वाले विचार चल रहे हैं, किसी चीज में स्थायित्व वाले विचार चल रहे हैं, तो पृथ्वी तो बह रहा है। पवित्र विचार चल रहे हैं, परंतु थोड़ी सी उच्छृंखलता लिए हुए हैं। पवित्र हैं, परंतु ऐसे कार्य के विचार है जिसको तुरंत निपटा लिया जावे। देखें कि जल तत्व बह रहा है, पवित्र विचार उठ रहे हैं, परंतु चंचलता अधिक है। गाय खरीदनी है तो गाय की बहुत नस्ल है, कौन सी खरीदे? अभी मन में आया गिर गाय खरीदेंगे, फिर दूसरी, नहीं गिर ठीक नहीं रहेगी, वो बड़ी महंगी आएगी। चंचलता रहेगी, मन करेगा नहीं गाय नहीं भैंस खरीद लेते हैं। अब भैंस भी मुर्रा नस्ल की खरीदते हैं। मन अच्छी चीज खरीदने की बात तो कर रहा है, परंतु चंचलता के साथ कर रहा है। इसका मतलब वायु तत्व बह रहा है। जल्दी करो, खरीद लो, जो मिले वही खरीद लो, अग्नि तत्व बह रहा है। और कोई भी विचार ना उठे भीतर, विचार शून्य अवस्था हो, चाह के भी आप विचार कर ना पा रहे हो किसी विषय पर, तो आकाश तत्व बह रहा है चंद्र स्वर में। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके विचार और आपकी श्वासें और इस अस्तित्व में घट रही सभी घटनाएं, उनका बड़ा गहरा गठजोड़ है, एसोसिएशन है। जब आप सही से अपने विचारों को सूक्ष्मता से जानने लगेंगे कि यह विचार मुझे अकस्मात क्यों आया, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अस्तित्व में भी उस प्रकार की घटना एट प्रेजेंट कहीं घट रही है। इस अस्तित्व में भी कोई चेंजिंग आई है। हवा पानी वैसा नहीं है, और आपकी श्वासों में भी चेंजिंग आ गई है। आदरणीय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमें अपने विचारों पर और अपनी श्वासों पर गहन ध्यान देना आवश्यक है। और यह गहन ध्यान हम कैसे दे पाएंगे? इसके लिए आपको कहीं आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप हर चीज को वैसे मत सोचो कि आपको इसको साधना पड़ेगा कहीं बैठ के एकांत में जाके। अपनी श्वासों के प्रति सजग होने के लिए और अपने विचारों के प्रति सजग होने के लिए आप बड़ी भूल में पड़े हैं कि आपको आंख बंद करके किसी निर्जन स्थान पर बैठना पड़ेगा। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वैसा हो तब तो कोई भी कभी भी स्वर का साधक बन ही नहीं पाएगा। श्वासें, आप जंगल में रहे, घर में रहे, जहां रहे, दुकान पे रहे, बाजार में रहे, रास्ते में हो, विरास्ते में हो, श्वासें तो चल रही हैं। बस आपको अपनी श्वासों के प्रति सजग रहना है। कोई भी कार्य करते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, जब जो कुछ भी आप करते हैं, आपकी श्वासें भी परिवर्तित होती रहती है। और बल्कि आप जो करते हैं अपनी श्वासों का ही अनुसरण कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। क्रोध आता है, जब तक श्वास तेज ना हो, एक गति ना बढ़े श्वासों की, आप क्रोध नहीं कर सकते। यदि आप अपने श्वासों के प्रति सजग रहेंगे या अपने विचारों के प्रति सजग रहेंगे, तो जिस चीज के भी प्रति आप सजग रहने लगते हैं, उससे आपका गठजोड़ हो जाता है। और फिर पता चलता है कि ये श्वासें और आपके विचार, जब आप अपनी श्वासों से और अपने विचारों से दोनों में से किसी एक के प्रति भी सचेत होते हैं, आपके भीतर किसी दिन यह चेतना घट गई कि अरे, मैं अपनी श्वासों को भली भांति ऐसे देख पा रहा हूं,
उस दिन आपकी श्वासों पे आपका कंट्रोल हो गया। उस दिन आपको क्षण क्षण में पता चलेगा कि आपकी श्वासें कब किस प्रकार से चल रही है। जैसा मैंने पीछे भी कहा कि जब बाईं ओर से यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है और दाहिनी जो यह दीवार है नासिका की, इससे सटते हुए श्वास बाहर आएगी, तो इसका मतलब वायु तत्व बह रहा है। बीचों बीच नासिका के छिद्र से श्वास आएगी भरी भरी, तो पृथ्वी तत्व बह रहा है। आपकी नासिका का जो यह निचला हिस्सा है, फरस जिसको कहते हैं, इससे सटते हुए श्वास बाहर आएगी, तो जल तत्व बह रहा है। ऊपर की ओर श्वास रगड़ते हुए आएगी, जो छत है नासिका की, तो अग्नि तत्व बह रहा है। और श्वास का पता ही ना चले तो आकाश तत्व बह रहा है। यह आपको जांचने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। और जब तक आपको वैसा संज्ञान में ना आ जावे कि बिना जांचे बिना परख किए आप अपनी श्वासों में तत्वों को और कौन सा स्वर बह रहा है उसको ना पहचान लें, तब तक आप स्वर विज्ञान के सूक्ष्म लाभ से और भेद से वंचित रहेंगे। तो जो अभी हम एडवांस चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको अपने श्वासों के प्रति सजग होना आवश्यक है। और श्वासों के प्रति सजग आप अपने विचारों पर केंद्रित हो जाएंगे तो हो जाएंगे, और अपने श्वासों पर ही केंद्रित हो जाए तो हो जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है। 24 घंटे जो आपके भीतर विचार चलते रहते हैं किसी भी कार्य को करने के समय भी, या तो आप उनके प्रति सचेत हो जाएं या आती जाती श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।